अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपने इस लेक्चर में प्रोजेक्ट करेंगे एक पर्सनल पोर्टफोलियो हम बनाएंगे। पोर्टफोलियो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि हमारी एक सीवी होती है, उसके अंदर हमारे प्रोफेशन के बारे में, एजुकेशन और जो कुछ भी हमने अभी तक किया होता है, वो सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो सीवी एक हार्ड फॉर्मेट में भी हो सकती है और सॉफ्ट फॉर्मेट में भी। तो इसी तरह से पोर्टफोलियो भी होता है, लेकिन पोर्टफोलियो एक वेब बेस्ड हमारे पास स्ट्रक्चर होता है हर रिकॉर्ड का हमारे। हम उसको पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं उसमें, अपनी डिफरेंट इंफॉर्मेशन अपनी ऐड करते हैं। और उसको हम या तो फिर डोमेन बाय करके हम उसे अपलोड कर दें, या फिर फ्री डोमेन्स अवेलेबल होती हैं, फ्रीली हम अपने उस प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हैं, एक पोर्टफोलियो को। और जहाँ पर हमें सीवी की ज़रूरत हो वहाँ पर वो लिंक प्रोवाइड हम कर देंगे, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन ही उन तक अवेलेबल हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और 3 फाइल्स बनाएंगे हम। रिक्वायर्ड हमें वैसे 2 हैं, लेकिन हम वास्ट फंक्शनैलिटी लेकर नहीं चलेंगे, हम बेसिक पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो सबसे पहले HTML की फाइल आ जाएगी, उसके बाद CSS की फाइल आ जाएगी, और एक हम जावास्क्रिप्ट की भी फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले हम HTML का बॉयलर प्लेट ले लेते हैं और किसी भी रैंडम नेम से हम अपना बना लेते हैं पोर्टफोलियो। फॉर एग्जांपल मुश्तबा हैदर के नाम से हम एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं। कोई भी रैंडम मैंने नेम चूज किया, आप अपना नेम यूज कर लें। ये टाइटल मेरा आ गया। और बेसिक स्टाइलिंग हम देख लेते हैं। स्टैटिक का यूज करेंगे। स्टैटिक रूट एलिमेंट को पकड़ता है, और जो भी चेंजेस होती हैं वो रूट एलिमेंट में करता है। तो अगर इसे समझने में मुश्किल हो रही है तो हम बॉडी टैग ले लेते हैं। मार्जिन जो ऑटोमेटिकली इसको मिला होता है उसे हम 0 पिक्सल्स कर लेते हैं। पैडिंग भी 0 पिक्सल्स कर लेते हैं। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर लेते हैं। ठीक, ये भी हो गया हमारे पास। अभी जावास्क्रिप्ट है, इसको कंसोल करवा लेते हैं ताकि हम चेक कर लें कि जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारे पास वर्क ठीक से कर रही है क्या नहीं। ठीक, तो ये होगी जावास्क्रिप्ट की फाइल। अब इन फाइल्स को इंक्लूड करवाना है HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी स्टाइल शीट हेड टैग के अंदर लिंक होती है, और इसका हम यूआरएल प्रोवाइड कर देते हैं, style.css। और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लेते हैं और अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी इसमें इंप्लीमेंट करवा देते हैं। अब अपनी इंडेक्स की फाइल को रन करते हैं जिस पे ब्राउज़र का साइन आएगा। तो टाइटल मुझे शो हो रहा है मुश्तबा हैदर पोर्टफोलियो के नाम से, और मैं इंस्पेक्ट में जाकर कंसोल करूँगा। तो ये मेरे जावास्क्रिप्ट का भी मैसेज मुझे आ रहा है इधर। ठीक हो गया। ठीक, तो चलें सबसे पहले हम लेते हैं अपना एक div, और इस div के अंदर हम एक nav का टैग लेते हैं। नेविगेशन बार हम बनाएंगे, और सबसे पहले हमारा एक इमेज आ जाएगा जिस पे हमारा लोगो होगा। तो ये आ गया हमारा लोगो। इसको विड्थ दे देते हैं 100। सॉरी, लोगो की क्लास देते हैं इसको, और यहाँ पर इस क्लास को यूज करते हैं। जी आ गई हमारे पास विड्थ इसकी। ठीक, तो
इसके बाद हमने क्या करना है, एक नेविगेशन बार है ये हमारी। तो नेविगेशन बार के अंदर एक हम यूएल एलिमेंट लेते हैं और एलआई एलिमेंट्स ले लेते हैं 5, और इन सब क्लास दे देते हैं nav आइटम्स। यूज करना तो ज्यादा बेटर होगा। होम है, तो वो अप टू ऑफर है कि आप उसे किस तरह से बनाते हैं। तो इसको चल के हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो सबसे पहले हम अपने ए टैग को लेते हैं और टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देंगे और इसका कलर कलर ब्लैक कर देता है। तो फोन फैमिली हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं सनसेरिफ। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। फ़ॉन्ट वेट थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं, फिक्स आइकन। ठीक हो गया। अभी जो हमारे पास एलआई एलिमेंट्स हैं, उनकी लिस्ट स्टाइल हम नन कर देते हैं और आप देख रहे हैं कि अभी ये इस तरह से हमें विजिबल है। यूएल को लेंगे, जैसे कि जितने भी हमारे पास लिस्ट आइटम्स हैं, वो सब यूएल के अंदर मौजूद हैं। तो यूएल को हम लेते हैं और इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स करवाते हैं। तो ये इस तरह से सब हमारे पास एक लाइन में आ गए। अब इनको गैप देते हैं, 10 पिक्सल्स का गैप हम दे देते हैं। इनफ नहीं है तो 20 पिक्सल्स कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक हो गया। और उसके बाद हम एक ले लेते हैं एक सर्च फील्ड अपने पास। इनपुट टाइप, सर्च आ गई। मेन के अंदर हम सर्च दे देते हैं और एक प्लेस होल्डर ले लेते हैं और इसको हम एक टेक्स्ट लिखा लिखा हुआ दे देते हैं सर्च हेयर। तो इस तरह से हमारे पास एक सर्च फील्ड बनकर आ जाएगी। अब इस सर्च फील्ड को भी एक क्लास दे देते हैं हम सर्च फील्ड के नाम से। इसको एक div के अंदर हम डाल देते हैं GOB और एक बटन बना लेते हैं हम सर्च के नाम से और इसको भी क्लास दे देते हैं सर्च BTM। इसको सर्च के नाम से दे देते हैं हम। और सबसे पहले सर्च फील्ड को हम थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। सर्च फील्ड, इसको पैडिंग दे देते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो सर्च बटन है, सर्च बटन, इसको भी पैडिंग दे देते हैं। ये बटन हमारे पास आ गया। अब उसके बाद सर्च फील्ड को बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और बॉर्डर नन कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से बटन बन गया। और सेम एज इट इज हम अपने सर्च फील्ड को भी दे देते हैं। ठीक, तो अब जो हमारे पास div है ये सर्च के नाम से, अब इसको हम स्टाइल करते हैं सर्च। बॉर्डर दे देते हैं इसको 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे।
और इसको डिस्प्ले करवा देते हैं ब्लॉक, सॉरी इनलाइन। ये इनलाइन डिस्प्ले आ गया हमारे पास। इसको पैडिंग दे देते हैं कुछ, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल्स। और इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 7 पिक्सल्स। कुछ बेहतर लग रहा है ये हमारे पास। तो इस बटन का कलर चेंज कर देते हैं, फॉन्ट वेट 700 कर देते हैं, और इसका कलर तो मुझे इस तरह से अच्छा डाल दूँ। ठीक, तो अब जो हमारे पास ये नैव है, नैव बार को थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। नैव बार एक टैग एलिमेंट है, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करवाते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और लाइन आइटम्स सेंटर कर देते हैं। तो कुछ हमारे पास ये इस तरह से दिखेगा। अब थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप बॉटम से 10 पिक्सल्स, और लेफ्ट राइट से भी 10 पिक्सल्स, इस तरह से बेहतर लग रहा है। इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, ये पैडिंग होनी चाहिए हमारे पास। और इसको बैकग्राउंड कलर हम देते हैं ग्रे, ग्रे शेड में देते हैं, हल्का सा ग्रे। थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, इस तरह से ये हमारे पास आ गया ग्रे शेड में कलर। अब ये जो इसके अंदर आउटलाइन आ रही है, इसको हम खत्म करते हैं, ताकि हमें ये एक ही एलिमेंट लगे। तो फर्स्ट स्टेट के अंदर आउटलाइन नन कर देंगे। फिर तो ये हमारे पास खत्म होगी आउटलाइन। और फ्रेम साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं इसका, 18 पिक्सल्स, इस तरह से। अब ये हमारे पास कदरे बेहतर है। और बटन का भी फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 16 पिक्सल्स, इस तरह से। अब जो हमारे नैप बार के जो मेन्यूज हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। जो एल आई है, इसको हम करते हैं नैप आइटम्स के नाम से, नैप आइटम्स, और बॉर्डर पैडिंग बॉटम 3 पिक्सल्स। तो ये इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। नैप आइटम्स होवर करते हैं, होवर करेंगे तो इनका कलर, और एंकर टैग, और इसको दे देते हैं कलर ब्लैक। और जब नैप आइटम्स के ए पर होवर होगा, तो इसका कलर हो जाएगा ऑरेंज, इस तरह से। ठीक, तो जो ये हमने यूज किया था, इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं, और ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इसको। और
नैव आइटम्स पर जब होवर हो तो बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सेल्स सॉलिड ऑरेंज हो जाओ। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। मार्जिन बटन कर देते हैं इसको। ये जो भी हमारे पास मूवमेंट आ गया इसके अंदर, इसको हम चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से अब आ जाएगा। और इसको हम कट करके यहाँ पर डाल देते हैं और पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग बॉटम 2 पिक्सेल्स ऐसे। तो ये हो गया हमारा नैव बार। उसके नीचे हम आते हैं तो हम लेते हैं अपना एक हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन में क्या आता है, एक और div बना लेते हैं इधर और इसको क्लास देते हैं हम कंटेनर, हीरो कंटेनर की हीरो कंटेनर। और इसके अंदर एक div हम बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा कंटेंट आएगा। और ये दूसरा div जिसके अंदर हमारी पिक्चर आएगी। ठीक, तो कंटेंट में हम सबसे पहले शो करेंगे एक p टैग जिसके अंदर हाई लिखा होगा। उसके बाद फिर एक h1 टैग आएगा जिसके अंदर लिखा आएगा ऐसे। दूसरा h1 लेंगे और इसके नीचे एक और भी टैग आएगा और हम इसके अंदर अपने बारे में कुछ भी टेक्स्ट वगैरह छोटा मोटा लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये इस तरह से दिख रहा है। तो इसको चले थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं। स्टार टैग लेंगे यहीं पर। फॉन्ट साइज करेंगे इसका 18 पिक्सल। हेडिंग्स, ठीक, तो यहाँ पर हम हेडिंग्स देंगे मार्जिन इनकी 0 पिक्सल्स, पैडिंग भी इनकी 0 पिक्सल्स। इस डिव को क्लास दे देते हैं इंट्रो के नाम से और इस डिव को क्लास दे देते हैं इमेज के नाम से। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट कर देंगे इसको। और बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक हो गया।
और इमेज के लिहाज से थोड़ा सा चेंज है। एसेट्स, उसके अंदर हमारा यूजर पीएनजी की एक पिक्चर है। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गई पिक्चर्स इसकी, हमारे यूजर की। इंट्रो को हम दे देते हैं वेट। इंट्रो को वेट दे देते हैं 44%। और इमेज के जो div है इसको भी वेट दे देते हैं 44%। और इसको मार्जिन ऑटो कर देते हैं। मार्जिन ऑटो। हीरो कंटेनर को बॉर्डर दे देते हैं हम। बॉर्डर 2 पिक्सेल्स सॉलिड ब्लैक। ये बॉर्डर आ गया। आप इसको भी बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सेल्स सॉलिड ब्लैक। ठीक, तो इसको भी मार्जिन ऑटो हम कर देते हैं। जी हमारे पास सेट हो गया। अब स्टाइल एट्रीब्यूट देते हैं, फॉन्ट साइज 60 पिक्सेल्स। और सेम इट इज इसको भी। तो के अंदर H1 है जो मार्जिन 0, पैडिंग 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो फिल्टर्स रेंज सिक्स हंड्रेड इज ओके। और इसी तरह से ये सब सेम स्टाइलिंग्स इस पर भी हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं इस तरह से।
और इसके नीचे दो बटन आ जाएंगे। ठीक। और बटन होगा ये एक बुक बुक कॉल या जस्ट बुक कॉल कर देते हैं। और दूसरा बटन होगा ईमेल में बुक के नाम से और दूसरे को ईमेल के नाम से। ठीक हो गया। और यहाँ पर लगाते हैं बुक का बटन। जो 30% और राइटिंग राइटिंग टॉप बॉटम से 7 पिक्सल्स और राइट लेफ्ट से 15 पिक्सल्स। और सेम ईमेल के लिए भी यूज करेंगे। इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम ट्रांसपेरेंट और बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ऑरेंज। और कलर दे देंगे ऑरेंज। font size 18 pixels। और ट्रांसपेरेंट की जगह इसे कर देंगे ऑरेंज। टेक्स्ट कर देंगे वाइट। ये हमारे पास इस तरह से आ गया। जब इस पर होवर होगा तो इस पर हम कौन से स्टाइलिंग करवाना चाहते हैं वो इस पे हम डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा डार्क ऑरेंज हो जाए। बट इट्स ओके। और इसके अलावा जब ईमेल पर हमारा ब्राउजर हो बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज हो जाए और इसका कलर वाइट हो जाए। फिर को बॉर्डर रेडियस 7 पिक्सल्स का दोनों को दे देते हैं। फॉरवर्ड और सब फॉरवर्ड डाल देते हैं। इसको यहाँ पर डाल देते हैं। ये हो गया हमारा हीरो सेक्शन। इसको चाहे तो इसको भी बड़ा कर सकते हैं। इसको भी मार्जिन 0, पैडिंग 0।
इसके थोड़ा सा 24 पिक्सल तक ले जाते हैं। फिर 500 ठीक है इसको। इस तरह के बेटर लग रहे हैं। ये हो गया हमारे पास हीरो सेक्शन। तो इसके बाद अब हम बनाते हैं एक स्किल्स का सेक्शन। उसमें बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। तो इसको बता देते हैं हम स्किल्स कंटेनर के नाम से। इसके अंदर हमारे पास एक टेब आएगा, H1 लेते हैं हम, स्किल्स, और एक सी मोर। इसको क्लास दे देते हैं स्किल्स हेड के नाम से। स्किल्स हेड डिस्प्ले फ्लेक्स justify content space between align items center। ठीक, स्किल्स कंटेनर ले लेते हैं हम। स्किल्स कंटेनर इसकी विड्थ दे देते हैं हम 80% और मार्जिन कर देते हैं ऑटो। तो इस तरह से ये हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा स्किल्स कंटेनर। ठीक, उसके बाद हम नीचे बनाएंगे अपने कार्ड्स स्किल से रिलेटेड। स्किल्स और उसके अंदर हम टेब लेंगे और उसको हम देंगे क्लास स्किल। इमेज लेंगे और एक मैंने कॉपी किया हुआ है और उसके अंदर हम एक लेंगे H3, इसमें लिख देंगे सिग्मा। एग्जाम्पल के लिए हमने ये लिया। अब स्किल को लेते हैं यहाँ पर। स्किल्स के अंदर हम गैप दे देते हैं थोड़ा सा 10 पिक्सल्स। 10 पिक्सल्स का या तो 30 पिक्सल्स का गैप दे देते हैं। स्किल के अंदर वैसे पिक्सल shadow more shadow
ये हमारे पास स्किल्स के कार्ड्स हो गए। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं अबाउट मी का सेक्शन आता है। अबाउट कंटेनर S1 अबाउट मी, ई टैग आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देंगे हम अबाउट कंटेनर, विड्थ दे देंगे 80%, विड्थ 40%, मार्जिन ऑटो कर देंगे। ठीक हो गया। अबाउट कंटेनर के जो अंदर H1 में टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे इस तरह से। अबाउट कंटेनर के अंदर भी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं 16 पिक्सल्स। 10 पिक्सल्स कर देते हैं, तो ये कुछ बेहतर लगता है। मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल्स। अबाउट में सेक्शन आ गया। उसके बाद एक बनाएंगे हम अपना प्रोजेक्ट से रिलेटेड। प्रोजेक्ट्स कंटेनर, इसके अंदर एक टेब आएगा और H1 देंगे, प्रोजेक्ट्स और ए टैग लेंगे और सीलू प्रोजेक्ट्स हेड। प्रोजेक्ट्स कंटेनर, इसको भी विड्थ दे देंगे 80%, और मार्जिन आ जाएगा ऑटो। प्रोजेक्ट्स हेड, डिस्प्ले फ्लेक्स, justify content space between line items center। तो इस तरह से ये हमारे पास फीचर्स के भी आ जाएंगे। तो जैसा कि हमने ये एक कार्ड बनाया था इस क्विज के लिए, तो प्रोजेक्ट्स इसके अंदर डिव आएगा, प्रोजेक्ट के नाम से डिव आ जाएगा।
इसको बोल देते हैं प्रोजेक्ट वन। this project is related using React JS and Fast network। अब देख रहे हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। तो अब क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर S3 जो है प्रोजेक्ट के अंदर S3 मार्जिन 0 पैडिंग 0 इस तरह से आ गया। एक और उसके बाद फिर हम लेते हैं इसके बाद फिर नीचे हमारा बन जाएगा फुटर। जी आगे सर्टिफिकेशंस। तो इधर चले अब हम यूज करते हैं अपना डिस्प्ले ग्रिड। ग्रिड टेम्पलेट्स कॉलम्स repeat for 1FR।
होटल कल लेस ट्रायल डिस और होटल का हम क्या देते हैं, विड्थ इसकी होगी 80% और मार्जिन ऑटो। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज और कलर होगा वाइट। और इसमें पैडिंग ऐड कर देते हैं 12 पिक्सेल्स। 12 पिक्सेल्स। मार्जिन बटन 50 पिक्सेल्स। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। काफी लंबा हो गया। असल में जब हम प्रोजेक्ट एक बनाते हैं तो छोटी छोटी चीजों को भी मिनिमाइज करना होता है और इनको भी साथ देकर चलना होता है। तो इस वजह से बाकी इसमें हम पेजेस ऐड कर सकते हैं मजीद, डोनेट ब्लॉग्स वगैरह, मजीद पेजेस ऐड कर सकते हैं। सर्च फील्ड में भी फंक्शनैलिटीज को ऐड कर सकते हैं, ईमेल बुक बुक कॉल्स वगैरह में। और इन स्किल्स की जगह पर भी हम एनिमेशंस वगैरह लगा सकते हैं और मजीद इसमें फंक्शनैलिटी को हम डाल सकते हैं। और प्रोजेक्ट्स में भी इसी तरह से ये सब कुछ हम ऐड कर सकते हैं। ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो ये बिल्कुल एक बेसिक सा प्रोजेक्ट था। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।